नाम रखने की देशभक्त और राष्ट्रभक्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी राजनीति कर रहा है वो चाहता है कि देश की भलाई हो। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य किसी का अलग नहीं हो सकता है। विपक्षी एकता पूर्ण रूप से हो सकती है। कुछ दल मिल सकते हैं, कुछ दल यहाँ अभी तो ज़्यादा नया याद आया कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में वो समन्वय नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना में बैठक हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि देश भर में तमाम विपक्षी दल एकजुट होगी। आगामी जो शिमला में बैठक होने वाली है उसमें इस गठबंधन का क्या नाम होगा और इस गठबंधन के संयोजक कौन होंगे, इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह जी। सर, शिमला में अगली बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि इस गठबंधन का नाम पीडीए रखेंगे। क्या आपको लगता है कि एनडीए के सामने पीडीए कितना सक्षम होगा लड़ाई के लिए? देखिए, अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी सोच है, सब लोग करते हैं। और हम व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि कोई राजनीति कर रहा है तो वो नाम रखने की देशभक्त और राष्ट्रभक्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी राजनीति कर रहा है वो चाहता है कि देश की भलाई हो। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य किसी का अलग नहीं हो सकता है। ये कर रहे हैं लोग तो अच्छी बात है। अब राजनीति में थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जो आज का माहौल है और जिस तरह से ये राष्ट्रीय लोग चाहते हैं कि सब विपक्षी दल एक हो जाए, तो हमको लगता है कि इसमें संभावना इसकी कम है। और नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं, सार्थक प्रयास कर रहे हैं इसके लिए कि एक हो जाए। तो देखिए क्या हो रहा है। उस पर हम लोग पहले से कोई भविष्यवाणी करना ये नहीं। परिस्थितियाँ जिस तरह से उत्पन्न होगी, परिस्थितियों के आधार पर ही कुछ हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि विपक्षी एकता पूर्ण रूप से हो सकती है। कुछ दल मिल सकते हैं, कुछ दल यहाँ अभी तो ज़्यादा नया याद आया कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में वो समन्वय नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए कि शिमला में जो बैठक हो उसका क्या आउटकम हो रहा है, इसका इंतजार करना है। कहा तो सर ये भी जा रहा है कि उसमें संयोजक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही नाम आगे किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर देश के जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो पाएंगे? हमारे लगने और नहीं लगने से कोई अंतर नहीं आता है। परिस्थिति जो बनेगी, नीतीश जी सीनियर लीडर हैं और अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जो विपक्षी एकता के जहाँ तक बात है तो उसमें बहुत टकराव है। बहुत बड़े बड़े दल भी है उसमें, जिसका कि इनसे अच्छा पब्लिक में सीट भी ज़्यादा है और सब लोग कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये कहीं नहीं कहीं जाता है कि भाई हो जाए और संयोजक हो जाएंगे तो बिहार के हैं तो उस माने में तो हम लोग शुभकामना करेंगे कि हो जाए, शुभकामना है। लेकिन ये परिस्थिति पर निर्भर करता है क्या हो सकता है। और उसके बाद शिमला का जो बैठक होगी, उस बैठक के बाद ही असली रूप इसका सामने आ जाता है कि समन्वय हो सकेगा कि नहीं, एकता हो सकती है कि नहीं, उसका आएगा। अभी तो ज़्यादा अधिक से अधिक लोग यही समझ रहे हैं कि एकता होना थोड़ा मुश्किल की बात है। एक सवाल है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भी दावा करते हैं कि जो आज की जो सरकार सत्ता में है वो लगातार इतिहास को मिटा रही है, इसीलिए ज़रूरी है कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हों, तभी जाके जो इतिहास को बचाया जा सकता है, जो भारत की संस्कृति है उसको बचाया जा सकता है। देखिए, अपनी अपनी लोगों की सोच है। जो विपक्ष में है वो विपक्ष की बात करते हैं, पक्ष वाले जो सरकार की बात होगी उसका वो विरोध करते हैं अपने। लेकिन मेरी समझ से हम लोग जो है वो ये सरकार किसी उसको मिटाया नहीं जा रहा है, उसको सुधारने की बात जरूर कर रहे हैं। संशोधन उसमें हो रहा है, जो कि होना चाहिए संशोधन हो रहा है और संशोधन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसलिए हमारी समझ से ये है कि किसी इतिहास को कोई मिटा नहीं रहा है। जो बढ़िया से नहीं लिखा गया या उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो पक्षपात के रूप में जो इतिहास लिखा गया है, उसको समय के अनुसार उसमें सुधार लाना जरूरी है, ऐसा सरकार महसूस कर रही है। और हम लोग उसके पक्षधर हैं कि उसमें सुधार आना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं। विपक्ष जो वहाँ के जो सरकार में है आरजेडी और जेडीयू, वो एक बार फिर से मांग करने लगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।
ये जब भी चुनाव आता है तो विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठती है और जोरदार उठने लगती है। लेकिन जब हम लोग साथ में थे उस समय हम लोग जैसे हमारे जैसे आदमी उसका समर्थन करते थे कि विशेष राज्य का दर्जा से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर एक बिहारी चाहेगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिले और उसको बिहार को आगे बढ़ाने में मदद मिले। लेकिन कितना उसके प्रति आदमी ये सजग है तो इस पर बात आती है। ये चुनाव के टाइम में ही क्यों उठता है, इसलिए लोगों को संदेह होने लगता है। ये लगातार एक प्रोसेस है, लगातार एक संघर्ष होना चाहिए लोगों के बीच में कि इसको बिहार को असली आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और केंद्र से ये मांग होती रही है और होती रहेगी। जिस समय सरकार हमारी आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय हम लोग तो एक थे, नीतीश जी और हम लोग एक थे, और जब भी बात उठती थी तो सब लोग इसका समर्थन भी करते थे। लेकिन ये सीमित हो गया कि चुनाव के टाइम में ही ज़्यादा ही उठने लगा। तो इसका ये पॉलिटिकल मीनिंग नहीं हुआ, वास्तविक मीनिंग इसको होना चाहिए, ये धरती पर उतरना चाहिए और क्यों होना चाहिए। जनता को इस बात को समझाना चाहिए, जनता में जा कर के। ये जनता भी कहती है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य के दर्जा मिलने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से उसको अचीव किया जाता है, ये जनता नहीं जानते है, आम लोग नहीं जानते हैं, राजनीति करने वाले भी सब लोग नहीं जानते। तो इस बात के लिए पहले सबको सजग करना चाहिए, सबको शिक्षित करना चाहिए। और इस मांग को, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अपने स्टेट के लिए, अपने परिवार के लिए सब लोग चाहते हैं कि हमारी भलाई हो। तो बिहार का एक एक आदमी कोई क्यों नहीं चाहेगा कि बिहार आगे बढ़े, ये है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।